जनाब, अफगान सूबे कंधार में फ़ौजी अड्डे पर हमला हुआ जिसके नतीजे में 40 से ज़ायद अफगानी फ़ौजी हलाक हुए हैं, मुतअद्दिद शदीद ज़ख्मी हैं। अफसोस की बात यह है कि वहाँ से हमेशा पाकिस्तान पर ही मलबा डाला जाता है, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा इस तरह के वाक़े की मज़म्मत की है। और यह सब इसी पर बातचीत करेंगे। और यह सब क्या अफगानियों को अमरीकियों का साथ निभाने की कीमत चुकाना पड़ रही है? देखें, अमरीकी मसला यह है कि इस वक्त बहुत बुरी तरह फंस गया है जी। अमेरिका का सबसे बड़ा मसला यह है कि अमेरिका जिस भी मुल्क से निकलना चाहता है वो बुनियादी तौर पर वहां से अपने तौर पर बाइज्जत निकलने की कोशिश करना चाहता है। देखिए, वियतनाम में जिस वक्त थे तो वियतनाम में उन्होंने बड़े इमेजेस बनाए थे। रैम्बो जो फिल्में हैं वो वियतनाम से आई थी। एक अकेला रैम्बो जो है ना, वो मतलब हम रहे ना, सुल्तान रही 60 बंदों को मारता है, कहते यार क्या बेवकूफाना फिल्म बनाते, ट्रेन को रोक लेता है। रैम्बो पता नहीं क्या कुछ करता है, उसको कुछ नहीं कहते। तो उन्होंने किया ये था कि कंबोडिया पे हमला कर दिया। जी जी। और कंबोडिया पे हमला किया था और कंबोडिया की ईंट से ईंट बजा दी थी पड़ोसी मुल्क पे, और उसके अंदर से अपने बंदे जब वियतनाम से उन्होंने निकाल के ले गए थे। जी। अब पाकिस्तान में भी ये है कि पाकिस्तान में वो हमला करना चाहते हैं, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, और खुद डायरेक्ट कर नहीं सकते, इंडिया के थ्रू करवाते हैं। लेकिन तालिबान दिन ब दिन वहां स्ट्रांग होते जा रहे हैं। असल मतलब ये है कि अभी जो मुल्ला हैबत सही हैं, आपको पता है कि मुल्ला हैबत सही का अपना बेटा खुद इस अफगान जिहाद के अंदर शहीद हुआ है अमेरिकियों से लड़ते हुए। अच्छा। जब अमीर का बेटा हो तो उसका मतलब एक कैफियत बन जाती है ना, कि ये उस तरह की सूरत हाल नहीं है। अभी पिछले दिनों हुआ, अब वो अफगान तालिबान के मुल्ला 3 साल पहले कि हम अफगानों के साथ नेगोशिएशन करने को तैयार हैं, हामिद करजई हो, हकमत यार हो, या अभी जो है अशरफ गनी हो, लेकिन एक अमेरिकन सिपाही जब तक इस सरजमीन के ऊपर उसके बूट्स मौजूद हैं, हम नेगोशिएशन टेबल पे नहीं बैठेंगे। ये कैफियत उन्होंने उस वक्त वहाँ की थी अपना। उन्होंने जब उन्होंने कतर में दफ्तर खोला है, वो आगा वाला, तैयब आगा वाला, तो तैयब आगा को उन्होंने कायल तो कर लिया, लेकिन आखिर में जब उसकी बात हुई नेगोशिएशन की तो उन्होंने कहा नहीं, पहले आप निकलो फिर हम कर लें। ये जो अशरफ गनी वगैरह ये जो लोग हैं, ये इतनी वीक गवर्नमेंट है, इनको पता है कि आज अमेरिकी चले गए तो हम तो तिक्का बोटी हो जाएंगे, क्योंकि तो पहले भी इनकी कोई ऐसी इतना इनकी फॉलोइंग है ना कुछ और चीज़ है। काबुल शहर के अंदर एक छोटा सा क्राउड है और हम लोग उसको दिखाते रहते हैं, कभी डांस दिखाते हैं, कभी गाने दिखाते हैं, कभी उनका क्लब दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं, कभी काबुल की चहल पहल दिखाते हैं। ये तो ज़ाहिर शाह के ज़माने से चले आ रहे हैं। ज़ाहिर शाह में तो काबुल वाइड शहर था जहाँ स्कर्ट पहन के औरतें घुमा करती थी, जो कि अफगानिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस वक्त हालत यह है कि 80% अफगानिस्तान, अमेरिकन रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसके ऊपर कहते हैं, वो एक फिल्म होती थी जिसमें कहते हैं कि दिन को राज फरंगी का और रात को राज मलंगी का। एक तो यह है कि रात को, क्योंकि तालिबान अभी तक को कहते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट वहां बनाना नहीं चाहते, क्योंकि तालिबान तो बना लेंगे, एक जगह स्टेबल हो जाएंगे तो फिर अमेरिकी जो है उस जगह आ जाएंगे, एरियल हमला होगा, सब कुछ, तो वो बुनियादी तौर पर ये तो तय है कि अमरीकियों के पैर तो उखड़ चुके हैं। देखिए, गुरिल्ला वार जो है ना, गुरिल्ला वार के ऊपर एक बहुत बड़ी किताब है, वॉर ऑफ द फ्ली। अच्छा। मक्खी की जंग। वो कहते हैं कि गुरिल्ला एक मक्खी होता है और उसकी जंग कुत्ते के साथ होती है। कुत्ते का साइज बहुत बड़ा होता है, वो कभी कुत्ते के कान पे बैठ के काटते हैं, कुत्ता कान को काटता है, कुत्ते के दुम पे जाते हैं, कुत्ता दुम को काटता है, कुत्ते की पेट पे आते हैं, कुत्ता पेट को काटता है, कुत्ते की टांग पे बैठते हैं, कुत्ता टांग को काटता है, आखिर कुत्ता अपने आप को काट काट के पागल हो जाता है। अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान जो वॉर लड़ रहे हैं, वॉर ऑफ द फ्ली है, और ये वॉर ऑफ द फ्ली जो है बड़ी खतरनाक होती है। आप खुद सोचे ना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने को क्लियर कर लिया है कि टारगेट क्या है, कम्बैटेंट, टारगेट क्या है, फौजी, टारगेट क्या है, अमेरिकन, टारगेट क्या है, उनकी इंस्टॉलेशन। ये वो चीज है कि जिसने अमेरिकन के अंदर खौफ पैदा किया हुआ है। आप अंदाजा करें कि 21% ऑफ अमेरिकन सोल्जर जो हैं वो हर साल खुदकुशी करते हैं जो यहां से जाते हैं। आप उठाएं उनके उनके सवारे हयात अगर पढ़ी जाए तो स्टैटिस्टिक्स जी, उनका एक अखबार रसाला है जिसको वो है वेटरन्स ऑफ अमेरिकन आर्मी। मैंने पेंसिल्वेनिया स्टेशन पे एक बंदे को देखा, वो अमेरिकन सोल्जर था, और वो बंदा कहता है कि मुझे अबंडन किया हुआ है। 14 लाख होमलेस हैं, उसमें 9 लाख वो हैं कि जो वॉर वेटरन्स हैं, और वो उनको पागल हो गए हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम में, और घर वालों ने भी निकाल दिया कि जो ये हालत है। और ये हालत, तो इस वक्त अमेरिका जो है बड़ी बुरी डिफीट में है। मसला सर यह है कि पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के साथ कोलाब, ये कोई मुल्क, पड़ोसी मुल्क उनकी मदद नहीं कर रहा, लेकिन अफगान हमेशा अकेले लड़ते रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बरतानिया को शिकस्त दी, सूरज ग्रुप नहीं होता था, फिर उन्होंने रूस को शिकस्त दी, रूस को तोड़ा, दूसरी बड़ी ताकत, और अब अमेरिका को शिकस्त देंगे।
राइट, और ये सब कारगिल की बात कर लेते हैं। तकरीबन 18 साल हो चुके हैं इस वाक़े को। कारगिल की जंग आपकी नज़र में ये जीत किसकी थी, हार किसकी थी? क्योंकि किशन पॉल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड किशन पॉल, जो कि 15वीं कोर के कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर जो बात चलती है उसमें मैं ये तस्लीम करता हूं कि हम ये जंग कभी जीते नहीं थे। ये उनका जुमला है। ये वो जंग है जी जिसमें नवाज शरीफ साहब के बारे में बिल क्लिंटन टेप्स, प्रेसिडेंशियल सीक्रेट डायरीज जो हैं, ये उसकी उन्होंने बताई हुई हैं। उसके 560 और 561 पेजेस के ऊपर जो नवाज शरीफ का कारगिल का जो 2 सफ़े इशू जो डिस्कस हुआ है, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को हमने इनवाइट नहीं किया था, इसने खुद अपने आप को वाशिंगटन में इनवाइट कर लिया था। और वो कहते हैं कि हमने उसको व्हाइट हाउस में मिलना नहीं चाहता, हम उसको लाइब्रेरी में मिले थे, और लाइब्रेरी में हम मिले तो हमने उसको बहुत थ्रेट किया और ये किया वो किया। उसने कहा कि अगर तूने वॉर न रोकी तो हम अपनी साइड बदल देंगे, हम इंडिया पे जाएंगे, हम थ्रेट किया। क्योंकि उससे पहले ब्रूस रिडल ने एक किताब लिखी है CIA के उसके ऊपर, उस ज़माने के ऊपर, और वो कहता ये है कि उस ज़माने के अंदर हालत ये हो गई थी कि हमें खौफ हो गया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर देगा। और न्यूक्लियर वेपन ऐसी चीज़ है कि इसका खतरा जो है पूरी दुनिया को बहुत बड़ा, और क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी बिल्ट होगी हुई थी, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी आ गई हुई थी कि इसके अंदर पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे जो छोटा मोटा वॉरफेयर हो रही थी, इंडिया ने वहाँ से वो शुरू कर दिए थे, एरियल अटैक शुरू कर दिए, और एरियल अटैक का स्ट्राइक शुरू कर दी हुई। एक बंदा था स्ट्रोप टालबोट जी, उसने वो डिप्टी सेक्रेटरी था के एडिशनल सेक्रेटरी, उसने भी एक किताब लिखी है इस सारे इशू के ऊपर। उसने कहा है कि उस वक्त जब उसको भेजा गया उसको नवाज शरीफ को, तो कहा गया था कि तुम ये करके आओ जंग बंदी, तो उसने कहा मुझे मार देंगे। तो उसने कहा अगर तुम्हें मारा गया तो तुम्हें हम सेफ करेंगे। तो बिल क्लिंटन ने फिर उसको फिक्र उसके अंदर से लेके, बिल क्लिंटन ने कहा कि अमेरिका की रिफ्यूज तुम्हें मौजूद है, तुम यहाँ आ जाना। उसने कहा मैं अमेरिका आऊँगा। ये भी फिक्रे उसके हैं कि अमेरिका में हर पाकिस्तानी के लिए जगह है, तुम यहाँ पर पनाह ले सकते हो। और उसके बाद बिल क्लिंटन ने फिर एक जगह तकरीर करते हुए कहा था कि जिस वक्त उसको सजा हो रही थी फांसी की, मैं खाली ऑक्सफोर्ड है किसी और जगह, वो भी उसने स्टॉप टालबोट ने उसमें जिक्र किया, तो फिर मैंने सऊदीज को प्रेशर डाला था कि इसको निकालो भाई, वरना मुशर्रफ इसको फांसी दे देगा। तो फांसी की सजा से मैंने इसको बचाया था नवाज शरीफ को। तो ये कारगिल एक बड़ा अजीबोगरीब अफसाना है। असल मतलब ये कि दुनिया में हर जगह ना ट्रांसपेरेंसी होती है। पाकिस्तान की फौज को चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी करें। जाहिर बात है कोई इतनी गलत बात नहीं है, जाहिर बात है अब तो इंडियन फेस बहुत वाजे हो गया हुआ है कि हम कश्मीर में वाजे हो चुका है। आपकी 510 जगह उन्होंने, मैंने कल भी कहा था, उन्होंने किया है। अब बता दें कि जो कारगिल का था जिसकी सिचुएशन क्यों बनी थी, कैसे बनी थी और किस तरह की हुई थी। अब मतलब कहानियां जब और ये सब इंडिया के वाइस आर्मी चीफ जो हैं चंद साहब, वो बाकायदा एडमिट कर रहे हैं और बांगे दहल एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल डिफेंस है वो इंडिया से कई गुना, 1000 गुना बेहतर है। 2-3 वजूहात की वजह से बेहतर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जंग जो है ना वो जमीनी कम हो गया और एरियल ज्यादा हो गई। ठीक, और एरियल इसलिए हो गई है कि अब आप अपनी जमीन की फौज बाद में उतारते हैं, पहले आप एरियल तौर पे इलाका तबाह कर देते हैं। Exactly. कोई भी फौज मूव नहीं कर सकती जब तक उसको एयर डिफेंस हासिल ना हो। तो कहीं भी आप मूव करना होता है तो पहले फायर पावर जाती है, उसके नीचे आप चलते हैं, वरना तो आपको मार दें वो। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो कहते हैं कि इंडियन एयर चीफ का मैंने खुद पढ़ा था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसके अंदर हमारी एयरफोर्स ने फर्क किया है कि पाकिस्तान जो चाइना के साथ उसका आपस में बेसिकली जो है R&D का कोलैबोरेशन बहुत। R&D होती है कि आप जहाज की सारी टेक्नोलॉजी भी साथ लेते हैं, रिसर्च एंड जबकि अमेरिकन जो हैं वो टेक्नोलॉजी नहीं देते। इवन अभी उन्होंने इजराइल के साथ $2 बिलियन का जो समझौता किया, इजराइल भी अपने बाप को यहूदी R&D नहीं देता, हिंदू को देगा। वो तो अमेरिका को नहीं देते जो इस वक्त सिलिकॉन वादी के बिल्डअप का वो तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो एक मिलिट्री कैफियत है वो उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से एक खौफ का भी शिकार है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का जो स्मॉल बॉम्ब है कि जो कि सिर्फ मिलिट्री मकासद के लिए यूज होगा, वो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं है, इसलिए वो और ज्यादा खौफजदा है। एब्सोल्युटली राइट, पॉइंट टेकन। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यकीनी तौर पर आपकी लाइव कॉल्स और जहां जहां तशनगी रह गई है उसको भी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद।